नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद के 49 पार्षदों ने उप सभापति अनिल खिच्चर के खिलाफ अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। 8 सूत्री मांगों को लेकर जिले के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे हड़ताल पर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुलिस विभाग की ओर से चलाए जा रहे साइबर इनलाइटन अभियान के तहत सरस्वती कन्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों को दी गई साइबर संबंधी जानकारी। मां आठ आश्रम फाउंडेशन सदस्यों ने पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम के तहत पार्षदों को किए पौधे वितरित। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद के 49 पार्षदों ने उप सभापति अनिल खिच्चर के खिलाफ अतिरिक्त कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। हनुमानगढ़ नगर परिषद की राजनीति में बुधवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब नवमनोनीत सभापति के समर्थक भाजपा कांग्रेस के 49 वार्ड पार्षद बुधवार को उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद के सभापति सुमित रेणुमा के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। उप सभापति अनिल खिच्चर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के कई चेहरे शामिल रहे। अविश्वास प्रस्ताव सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सभापति सुमित रेणुमा ने बताया कि 49 वार्ड पार्षद एडीएम के समक्ष पेश हुए हैं और उप सभापति अनिल खिच्चर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। इनमें से 49 वार्ड पार्षद मौके पर मौजूद रहे, जबकि विधायक सहित 3 पार्षद शहर से बाहर हैं। उनका भी समर्थन हमें प्राप्त है। एडीएम की ओर से मीटिंग के लिए जो तारीख तय की जाएगी उस तारीख को सभी 49 पार्षद मीटिंग में मौजूद रहकर उप सभापति के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाएंगे। उसके बाद जो आदेश जिला कलेक्टर की ओर से दिया जाएगा उसे पूरा करवाया जाएगा। रेणुमा ने कहा कि 9 या 10 दिन में मीटिंग होने की उम्मीद है। उप सभापति के खिलाफ 52 से 53 पार्षद लामबंद है, इसलिए उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि उप सभापति अनिल खिच्चर की ओर से डीएलबी के मनोनयन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने की बात सामने आ रही है। रेणुमा ने कहा कि यह खिच्चर का काम है, अब सरकार बदली है। अगर उप सभापति कोर्ट में जाकर स्टे की कार्रवाई करते हैं तो शहर की जनता देख रही है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 60 में से 50 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं, जिस व्यक्ति के साथ गिनती के 4 पार्षद हों और वह सभापति की गद्दी पर बैठने के सपने देख रहा हो, तो यह उस व्यक्ति के लिए कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा वे सिर्फ विकास की निरंतरता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं रह जाता तो उसे आराम से घर बैठना चाहिए। उन्हें जब अपनी मनोदशा और दूध का दूध और पानी का पानी होता दिख रहा है तो उस व्यक्ति को हाथ पैर नहीं मारने चाहिए बल्कि घर बैठ जाना चाहिए। इसके बावजूद उप सभापति यह चाह रहे हैं कि सभापति की गद्दी उन्हें मिल जाए तो कोर्ट में बैठे न्यायाधीश भी तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। आज नगर परिषद के 49 पार्षद जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश हुए हैं और उप सभापति अनिल खिच्चर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। और जो 48 पार्षद यहाँ मौके पे मौजूद हैं उनकी परेड करा दी गई है और एडीएम साहब ने बाकायदा आके अविश्वास प्रस्ताव जो मत हमने रखा है वो उनको सौंप दिया है। अब वो जितनी तारीख मीटिंग की देंगे उस तारीख को हम सभी पार्षद वहाँ मौजूद होकर इस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराएंगे और आगामी जो भी आदेश कलेक्टर साहब का होगा उसे पूरा करेंगे। वो उनका काम है। माननीय उच्च न्यायालय में अगर वो जाते हैं वो उन्होंने देखना है, हमने उसको फेस करना है। और इसीलिए अब जो सरकार जब चेंज हुई है तो उप सभापति अगर आज कोर्ट में जाकर अगर वो स्टे की कार्रवाई करते हैं तो शहर की जनता भी देख रही है और मीडिया भी देख रही है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आज 50-60 में से 50 पार्षद मौजूद खड़े हैं और उसमें 3 पार्षद अब हमारे एब्सेंट भी हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। जिस व्यक्ति के साथ गिनती के 4 पार्षद हों और वो शहर की सभापति की गद्दी पे बैठने की इच्छा रखता हो, मैं कहता हूँ बड़ी शर्म की बात है उस आदमी के लिए। वो उस बात का एक भ्रम है उनका और वो सिर्फ विकास की जो निरंतरता उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ भी उन्हें इस बात से अब जब आदमी के पास कुछ नहीं रह जाता तो उसे आराम से घर बैठना चाहिए। उनको जब अपनी मनोदशा और अपना जब दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लग जाए तो उस व्यक्ति को हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, उनको अपने घर बैठना चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी वो ये चाह रहे हैं कि शहर की जो सभापति की गद्दी है मुझे मिले। तो मैं मानता हूँ भी उच्च न्यायालय में भी जो बैठे हैं हमारे माननीय जज साहब और वो भी कोई चीज को देख के कोई निर्णय लेंगे। और बाकी सारा शहर इस बात को देख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है।
9 या 10 दिन का जो मीटिंग का टाइम है वो मिलेगा। उसके बाद लगभग उनको भी पता है कि मैं हटने वाला हूँ। तो अभी आप लोगों के सामने है, मौजूदा 49 साइन आपके सामने है। 3 हमारे, 1 MLA और अभी 2 या 3 पार्षद हमारे और बाकी हैं, वो बाहर हैं, वो आ जाएंगे। उनके खिलाफ आज 52 से 53 व्यक्ति उनके खिलाफ खड़े हैं। तो मैं मानता हूँ भी कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है अभी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जब बिल्कुल पास हो। आज जैसा कि नई सरकार बनने के बाद सभापति श्री गणेश राज बंसल जी के विधायक बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा भाई सुमित रेणुआ को जब सभापति की कुर्सी सौंपी गई है, तो वर्तमान में जो नगर परिषद के उप सभापति अनिल खिचड़ है, जो निरंतर नगर पालिका की साख को पिछले 1 साल से बट्टा पहुंचा रहे थे और उनके खिलाफ जो एक आक्रोश था, जिसका नतीजा इस विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिला। और अब हम सब लोग इकट्ठे होकर लगभग 50 से भी ज्यादा पार्षद इकट्ठे होकर उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम एडीएम साहब से मिले हैं। अब जब भी सरकार अपनी चुनाव की तारीख तय करेगी तो निश्चित रूप से इन्हें भारी मतों से हम हटाकर और नगर परिषद में नया उप सभापति बनाएंगे। अविश्वास का कारण ये है भैया, एक तो सरकार बदल गई। जब सरकार बदल गई तो हम लोगों को लग रहा है भी जो ये हमारे पिछले 10-15 दिन में नगर परिषद के कार्यों में अड़ंगा अटका रहे हैं और पिछले 1 साल से इन्हीं कार्यों में ये कार्यरत थे, तो नगर पालिका सुचारू रूप से चले और 1 साल तक जो अभी इस बोर्ड का कार्यकाल बचा हुआ है उसका काम सही तरीके से हो। इसलिए इससे सोने की थाली में जो पीतल की मेक है ये हटनी चाहिए और सरकार के साथ कई उपसभापति बनना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखे। जिले के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को 1 दिन की हड़ताल पर रहे। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अखिल भारतीय संगठन FMRAI के आह्वान पर पूरे भारत के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को 1 दिन की हड़ताल पर रहे। हड़ताल पर रहकर MR ने कंपनी से संबंधित कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। जिला मुख्यालय पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन इकाई हनुमानगढ़ के बैनर तले जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। इसके अलावा मांगों के संदर्भ में प्रधानमंत्री के नाम जिला श्रम कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूनियन पदाधिकारी ने बताया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ओर से बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976 की रक्षा करने, बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाने, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने तथा संस्थान और उनके काम का अधिकार सुनिश्चित करने, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम करने और GST हटाने, डेटा गोपनीयता को सुरक्षित रखने, बिक्री संबंधी शोषण और उत्पीड़न बंद करने, ट्रैकिंग और सर्विलांस के माध्यम से गोपनीयता में कोई घुसपैठ नहीं करने, कार्यस्थल में निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित करने की मांग सरकार व कंपनियों से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन किया गया, जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पर धरने भी लगाए गए, मगर अब भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। अखिल भारतीय संगठन FMRAI के आह्वान पर आगामी आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। आज 20 दिसंबर 2023 को FMRI जो हमारी ऑल इंडिया यूनियन है उसी की एक सब यूनिट है RMSRU जो राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, उनकी आज ऑल इंडिया स्ट्राइक है 20 को। उसमें हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर हमने ये स्ट्राइक की है गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। इसमें हमारी मेन मांग है, जो कंपनियां हमारा हरासमेंट कर रही हैं सेल्स के नाम पे, वो हमारी मुख्य मांग है। दूसरा हमारा एक जो जनरल मुद्दा है वो है कि दवाओं पे GST नहीं होनी चाहिए, वो हम काफी साल से डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। दोबारा आपके माध्यम से हमारी अपील है कि दवाओं पे GST को हटाया जाए। उसके अलावा हमारा जो कंपनियां ट्रैकिंग नए नए गजेट्स दे रही हैं जिससे हमारे ट्रैकिंग कर रही है, उसके खिलाफ भी हमारा विरोध है, जो हमने गवर्नमेंट के और कंपनियों को भी हमने बोला है। उसके अलावा गवर्नमेंट हमारे लेबर कोड जो SP एक्ट हमारा जिसके अंतर्गत सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज आते हैं उसको 4 कोड में थोड़ा सा सिकोड़ रही है, जिसको हम चाहते हैं कि उसको ना करके SP एक्ट को लागू रखे और उसकी जो भी है SP एक्ट की कानून को की पूर्ण रूप से पालना करवाई जाए, जिससे कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज के हितों की रक्षा हो सके। ये हमारी गवर्नमेंट से मांगे हैं। और कुछ कंपनियों से है कि ट्रैकिंग ना की जाए और हमारा सेल्स के नाम पे हरासमेंट MRs का रोका जाए। नहीं, 1 दिन की हड़ताल है हमारी 20 तारीख की, जो कि गवर्नमेंट से परमिशन लेके हमने ऑल इंडिया ये स्ट्राइक की है। हाँ, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे की जो रूपरेखा बनाएंगे। हम समय समय पर हमने ये अपनी मांगों को लेकर हम हड़ताल
और लेबर डिपार्टमेंट पे ये धरने देते रहते हैं। और आज हमने लेबर डिपार्टमेंट में प्रधानमंत्री जी के नाम भी ज्ञापन दिया है, अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है और हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करें। हम राजस्थान सेल्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के मेंबर हैं और हनुमानगढ़ इकाई के हम सदस्य हैं। आज हमने अपनी मांगों 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की है। सभी सेल्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज कोई भी कॉल्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर कॉल्स, और उन्होंने कंपनी में आज 1 दिन की हड़ताल रखी है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुलिस विभाग की ओर से चलाए जा रहे साइबर इनलाइटन अभियान के तहत बुधवार को जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों को साइबर संबंधी जानकारी दी गई। पुलिस एवं प्रौद्योगिकी विभाग की साइबर अपराध मुक्त मुहिम यानी साइबर इनलाइटन हनुमानगढ़ नाम से चलाई जा रही मुहिम के तहत आज बुधवार को जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अबैक कमांडर सेंटर प्रभारी डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह व साइबर सेल प्रभारी वाहिगुरु सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए साइबर क्राइम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हनुमानगढ़ ने एक नई पहल शुरू की है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग एवं पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि एनसीसी, एनएसएस व स्काउट के बच्चों के साथ साथ तमाम विद्यार्थियों को साइबर अपराध संबंधी जानकारी दी जाएगी ताकि भविष्य में वे साइबर अपराध से सतर्क हो सकें। डॉक्टर केंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुहिम के तहत पहला शिविर टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में लगाया गया था, जबकि दूसरा शिविर जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में लगाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से सतर्क होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए साइबर एक्सपर्ट वाहिगुरु सिंह ने कहा कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर बच्चों को साइबर संबंधी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि साइबर संबंधी घटनाएं अत्यंत तेजी के साथ घटित हो रही हैं। वाहिगुरु सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे का उदाहरण लें तो 24 घंटे में लगभग 20 मामले वित्तीय गड़बड़ी के दर्ज हो चुके हैं। वाहिगुरु सिंह ने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार का अभियान निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्राचार्य श्याम सुंदर शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कोई भी ग्रुप या कोई भी ऐसे लोग जो आपको ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपसे परमिशन मांगते हैं, आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ना। हमें हमारी पढ़ाई की तरफ, हमारे ऐसे ग्रुप से हमें लेफ्ट होना है। आज ही आप लोगों को अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी और ऐसे ग्रुप से लेफ्ट होना है जो जिस ग्रुप को हम नहीं जानते या हमारे लेवल का नहीं है। तीसरा, हमारे सोशल मीडिया पर बहुत से शॉपिंग की साइट्स आती है, मिल रही है, तो अपने को ये बहुत बढ़िया दे रहे हैं, अपने क्यों ना 100 रुपए का ट्राई कर लेते हैं। उस ट्राई के चक्कर में आप लोगों का पैसा नुकसान हो जाएगा, या आप जिनका अकाउंट जोड़ रहे हो उसके साथ में वो परमानेंट जुड़ जाता है, उस अकाउंट को भी आपको परमानेंट नहीं जोड़ना है, उस अकाउंट को वहां से रिमूव करना है और वो इन्फॉर्मेशन भी चीजें समझ में आ गई। दूसरा बात है फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप में जब हम व्हाट्सएप में जुड़ते हैं तो आपके पास सारे कॉन्टेक्ट सेव होते हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप जाएंगे जहां जिस जगह जाएंगे, आपको सपोज करो कि आप मार्केट को बुलाना है, आप उसका नंबर भी सेव कर लेते हो, आप एक किताब वाले का भी सेव कर लेते हो। अब आप देखो कि वो सारे परिचित नहीं है आपकी, हमें एक बार उनकी जरूरत पड़ी, उसके बाद हमने हमारी को कोई अभी हमें छोड़ते ना व्हाट्सएप के ऊपर लिखा आता है चेक्स, फिर लिखा आता है अपडेट्स, फिर आता है उसके बाद कॉल्स, है ना। तो जो अपडेट है उसके अंदर आजकल स्टेटस चेंज होते हैं हमारे, है ना। उस स्टेटस में सबसे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है माय कॉन्टैक्ट, ये आप जो स्टेटस लगाए वो किसको दिखाई देना चाहिए। अब आप अपनी फोटो लगा रहे हो, अपने परिवार की फोटो लगा रहे हो, अपने सिस्टर की, भाई की, मम्मी की, जिसकी फोटो आप लगाते हो, बर्थडे की फोटो शेयर करी नहीं, मेरी फोटो पता नहीं इसमें कहां से ले। इस पे अगर हमारी फोटो लगानी है तो एक बच्ची फोटो लगानी है। साइबर सुरक्षा की मुहिम में आज हमारा ये दूसरा कैंप है। पहला कैंप हमने एनएमपीजी कॉलेज के एनसीसी बच्चों को दिया था और अभी हम सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में हैं हनुमानगढ़ में, और हमारा यही मोटिव है जो हमारे प्रभारी साइबर सुरक्षा अरुण जी को लगाया गया इसमें, और मेरे साथी वाहिगुरु जी भी हैं। तो हम लगातार ये चाह रहे हैं कि एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के साथ साथ दूसरे जो बच्चे हैं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें भी साइबर सुरक्षा के बारे में, सोशल मीडिया में जो सावधानियां हैं उसके बारे में अवेयर करें, ताकि ये बच्चे घर घर जाएं और ये बच्चे अपने परिवार के साथ साझा करें, तो जो साइबर सुरक्षा है उस पर लगाम लगाई जा सके और कंट्रोल किया जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ की तरफ से साइबर एनलाइटमेंट हनुमानगढ़ के नाम से एक साइबर अवेयरनेस अभियान चलाया गया है। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है कि हनुमानगढ़ को साइबर मुक्त करना है, जिसके लिए हम एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और छात्र छात्राओं को इस अपराध में इस अभियान के तहत वॉलंटियर के रूप में
एकत्रित कर रहे हैं कि वे वॉलंटियर की एक टीम बना रहे हैं। ये टीम पूरे हनुमानगढ़ को साइबर मुक्त करेगी, तो हमारा साथ देगी। और ये जो अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये हनुमानगढ़ ज़्यादा से ज़्यादा साइबर अपराध से मुक्त हो। आजकल डेली बहुत सारे मामले आ रहे हैं, जैसे कल और आज की डेट के यानी कि 24 घंटे के अंदर लगभग 15 ऐसे केसेज आए हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनके साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ, ओनली फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मां 8 आश्रम फाउंडेशन सदस्यों की ओर से पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम के तहत बुधवार को नगर परिषद पार्षदों को पौधे वितरित किए गए। मां 8 आश्रम फाउंडेशन सदस्यों की ओर से पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम के तहत बुधवार को नगर परिषद के नवमनोनीत सभापति सुमित रणवा सहित शहर के वार्ड पार्षदों को पौधे वितरित किए गए। शहर को हरा भरा करने के लिए यह पौधे अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। इस दौरान मौजूद वार्ड पार्षदों ने भविष्य में अपने परिवार में खुशी के मौके पर एक पौधा लगाने का भी संकल्प लिया। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने मां 8 आश्रम फाउंडेशन की इस मुहिम को पुनीत कार्य बताते हुए कहा कि इससे शहर में हरियाली होगी, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। वहीं आश्रम फाउंडेशन के निदेशक ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से 27 नवंबर से पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम शुरू की गई है। उस मुहिम के तहत नवमनोनीत सभापति को पौधा भेंट कर बधाई देते हुए पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी मुहिम को शुरू हुए 24 दिन हो चुके हैं। इस मुहिम में शहर के वार्ड पार्षदों ने भी सहयोग करते हुए भविष्य में खुशी के मौके पर पौधे लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की पूर्ति करना इस मुहिम का मुख्य मकसद है। पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बचेगा। मुहिम के तहत अब तक 250 से अधिक पौधे वितरित किए जा चुके हैं। करीब 40 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल नियमित रूप से की जा रही है। यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी। आज हमारे नए नवनिर्वाचित विधायक के निवास स्थान पर आज पौधा वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आज हमने हमारे मनोनीत सभापति महोदय श्री सुमित रणवा जी को आज पौधा गिफ्ट करके आज इनको बधाई दी और साथ में पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाया। मां 8 संस्था द्वारा आज पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम के तहत सभी पार्षदों को पौधे वितरित करके शहर में भिन्न भिन्न जगह लगाए जाएंगे, ताकि जो शहर है वो हरा भरा दिखे। और इनकी संस्था द्वारा जो ये काम किया जा रहा है बड़ा ही पुनीत कार्य है। मैं कोटि कोटि इनकी सारी जो टीम है उसको धन्यवाद देता हूँ। सभी पार्षदों ने एक एक पौधा जो है अपने लगाने का जो संकल्प लिया है, शहर में विभिन्न जगह लगाए जाएंगे, तो उससे जो शहर में हरियाली होगी, ऑक्सीजन की जो हमें कल को दिक्कत ना रहे और शहर हरा भरा दिखे, उसी मुहिम के तहत आज जो पुनीत कार्य किया गया है। सभी पार्षदों ने साथ मिलकर ये बीड़ा उठाया, शहर को हरा भरा दिखाएंगे। पिछले कई दिनों से बंद पड़ा अंबेडकर चौक का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक का कई महीनों से ठप पड़ा कार्य अब पुनः शुरू हो गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अंबेडकर नवयुग संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कई महीने पहले जंक्शन में अंबेडकर नवयुग संघ के प्रयासों से अंबेडकर चौक का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बीच में आचार संहिता लगने और चुनाव आदि के कार्यक्रम के कारण काम को बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब जबकि विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों से मिलकर चौक का निर्माण कार्य पुनः शुरू करने की मांग की। इस पर नगर परिषद अधिकारियों ने ठेकेदार को निर्देशित कर चौक का निर्माण कार्य पुनः शुरू करवा दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शीघ्र ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और यहाँ भव्य चौक दिखाई देने लगेगा।
आज आप देख रहे हो कि पूरब के अंदर 40-50 सालों से ये चौक जो है 1968 के अंदर इसकी नींव रखी गई थी। जब से लेके आज तक 2023 तक इस चौक की तरफ किसी भी चेयरमैन ने और विधायक ने गौर नहीं की, परंतु हम सब लोगों की मांग को लेकर, अम्बेडकर संघ की मांग को लेकर, सभी मूल्य 36 कौम की मांग को लेकर हम इस चौक के लिए 48 लाख रुपए का और भव्य चौक बनाने और भव्य मूर्ति लगाने का जो वादा किया, आज उस वादे को लेकर देख रहे हो आप भी ये कार्य जो है रात दिन निरंतर जारी चल रहा है, ये निर्माण कार्य। और बीच में कुछ विलम्ब आया कि कुछ नक्शे को लेकर भव्य चौक बनाना था, क्योंकि पूर्व में साइज छोटा था। इस चौक को बड़ा बनाने के लिए कुछ नक्शे को शुद्धिकरण करना था। कुछ बीच के अंदर नाली बेल्ट के अंदर, फ्लड के अंदर पानी अधिक होने पर सारा प्रशासन उधर लगा, तो ये चौक में थोड़ा विलम्ब आया। तो आज हमारी पूर्व के अंदर 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा भी जल्द काम अब इसको है, अब रुकने नहीं देंगे, अब चुनाव हो गया और सब कुछ हो गया। अब प्रशासन को तुरंत प्रभाव से उन्होंने मौके पे फोन किया और ठेकेदारों को, और आज ठेकेदारों ने देख रहे हो आप 2-3 दिन से लगातार ये काम जो है पूरे स्पीडों से चल रहा है। और मुझे विजय जी खारीवाल और मनोज जी, जिन्होंने शहर के अंदर बहुत से चौक बनाए हैं, इस चौक को भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम इस चौक को जो है भव्य, इसको सुंदर बनाएंगे। अब हाँ, भविष्य के अंदर नामदेव गुरुद्वारा यहाँ एक गेट भी बनेगा और भविष्य के अंदर सिग्नल लाइटें लगने का है, ये प्रस्ताव में है कि इस चौक को और भी जो है सुंदर और बड़ा चौक बनाया जाएगा, सर्किल का रूप दिया जाएगा इसको। जंक्शन स्थित स्वरोजगार केंद्र में चल रहे टेलरिंग प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। जंक्शन स्थित स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे टेलरिंग प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आर शेट्टी के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 दिन से गांव नगराना में कपड़े की सिलाई बुनाई का कार्य सिखाया जा रहा था और 10 दिवसीय शिविर का आज जंक्शन स्थित आर शेट्टी कार्यालय में समापन हुआ। उन्होंने कहा कि संस्थान में टेलरिंग के अलावा कैंडल मेकिंग, ब्यूटी पार्लर आदि का भी प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समय का स्वरोजगार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। होगी ऐसी ट्रेनिंग जिससे आप भविष्य में छोटा मोटा करो पर खुद का काम कर सको, खुद का रोजगार कर सको, उस चीज के प्रशिक्षण होंगे। और सिर्फ गांव के युवक युवतियां भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उम्र का क्राइटेरिया सरकार ने जो कर रखा है कितना है, 18 साल से 45 साल। सरकार की इसके पीछे भी एक मंशा है कि जो युवा है, क्योंकि भारत में क्या पहले तक तो या तो मजदूरी कर लो या नौकरी कर लो, उद्योग धंधे या बिजनेस के लिए कोई नहीं बात कर रहा। एक ही सोच होती थी, नहीं पढ़ रहा तो उसे मजदूरी लगा दो, और पढ़ रहा है तो पढ़ लिख के नौकरी लग रहे हैं। बिजनेस नहीं करते थे, इसी कारण इंडिया थोड़ा पीछे था। अब बिजनेस के आइडिया निकलने लगे हैं और खुद का लोग काम करने के लिए होते हैं। लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के क्या करते हैं, तो छोटा सा करे खुद का काम कर रहे हैं। तो खुद का काम करने के लिए सरकार ने ये सेंटर चला रखे हैं। 18 से 45 साल उम्र का ये है। सरकार मानती है कि 45 साल तक तो सीखने के पर्पज से आप यहाँ आते हो। हमने आपका जो ट्रेनिंग करवाई वहाँ पे 1 महीने की, वो इसी पर्पज से कराई कि भी आप सीख के आप अपना रोजगार करें। आज SBI RCT हनुमानगढ़ में वुमेन्स टेलर प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें 30 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनका सर्टिफिकेशन वगैरह किया गया है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था नगराना गांव के अंदर हमारा चल रहा था, तो RCT के द्वारा नगराना गांव में ये कैंप चल रहा था, जिसका समापन आज हनुमानगढ़ में किया गया था। सभी के सभी प्रशिक्षणार्थियों ने सफलता हासिल की है, उनको सर्टिफिकेशन दिया गया है। RCT जो कार्य कर रही है तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। पूरे हनुमानगढ़ से युवक युवतियां यहाँ पर आकर प्रशिक्षण लेते हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, कैंडल मेकिंग का भी चल रहा है, जूट से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का प्रशिक्षण भी चल रहा है। आने वाले समय में RCT के अंदर जो प्रोग्राम चलेंगे उनके अंदर हमारे यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंटिंग का प्रोग्राम है और कार ड्राइविंग का प्रोग्राम है। इस प्रकार के अलग अलग विभिन्न ट्रेड के प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाए जाते हैं, जो सारे के सारे ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं। किसी भी प्रोग्राम का कोई चार्जेस नहीं होता। तो सभी से बेरोजगार जो है युवक युवतियों से निवेदन भी है कि अगर आप इस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप अपना नामांकन दर्ज कराएं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।